कबीराय गत अटपटी ए जी चटपट लखान जाय। और जब मन की खटपट मिटई तब आवागमन नसाई। ई अटपट बात यहाँ संत महात्मा के गुरु गोसैया तू सीधा सीधा देखत है का कहते बात अटपटी यहाँ है, बड़ी उल्टी बात यह है। तू का चाहत प्रभुता को सबको भजई, अब प्रभु का भजई न कोई। जो नर प्रभु का भजई तो प्रभुता चेरी हो। तू मान बड़ाई प्रतिष्ठा एका भजई चाहता, लेकिन बात बड़ी अटपटी बा। लघुता से प्रभुता मिले, पहले छोट बना। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चीटी शक्कर लाई चली, हाथी के सिर ला गई धूल। बात अटपटियां बरे बा कि लघुता से प्रभुता मिले, छोट बने से। जौनी दिन छोट बन जावे वही दिन सबसे बड़ा बन जावे। जौनी दिन सबसे छोट तू बने वही दिन सबसे बड़ा। भगवान सबसे बड़ा काहे बने हैं? भगवान से छोट या क्यों कहते हैं? भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, यही बड़े सबसे बड़ा। तो का बड़ा बने के बाद तो सबसे छोट हुआ, सबसे छोट लाते का धूरी का बने के बाद पांव का धूरी। ऊंचे ऊंचे सब चलई और नीचे चलई न कोई। जो सबसे नीचे चलई उ सबसे ऊपर होई। तो सबसे नीच बना, छोट बना तो बड़ा बन जावे। गांव का प्रधानी के जीता था? जे सबसे पहले सबका चाहे नीच हो, मुसहार हो, चमार हो, पासी हो, हर नीच से नीच गांव में मनई हो, लेकिन प्रधानी ले कि ना सबके गोड़े गिरी। सबसे छोट बनी, सबसे छोट बनी वो आदमी, लेकिन वही आदमी गांव में सबसे ऊपर वाली कुर्सी ले ली। एक दृष्टांत से समझा कि छोट बने से वो गांव के सबसे ऊपर वाली कुर्सी लेता है। तो होका सबसे ऊपर स्थान काहे नहीं मिलता है? तू अपने लड़कों से नहीं छोट बनाता, अपने मेहरबों से छोट नहीं बनाता, अपने भाई से तो बिल्कुल छोट बने की नहीं तैयार है। भाई से तो बिल्कुल छोट बने की नहीं तैयार है। भविष्य से कब हारे तैयार रहा कि भाई उसे हार ले ना हार जा, तब तो का ऊंचा स्थान न मिली। दोस्तों, ऊंचा स्थान ले के बाद तो सबसे नीचा स्थान पहले स्वीकार करे पड़े। जवन पेड़ जितना ऊपर जात है, ध्यान रखे रहा ओकर जड़ उतनी नीचे जा। ध्यान दे, कौनो बीज बोया किसान है, बीज बोया तो सबसे पहले पेड़ नहीं तैयार, सबसे पहले में जड़ निकल। बात सही है? धान बोई के देख ले,
कौकार पहले निकली, पहले नीचे जाए वाली जड़ होत तब ऊपर जाए वाला तना बनल। तब प्रकृति से सीख नहीं सकता, प्रकृति हमको तो का नहीं सिखावत बा। प्रकृति वाला तो काम करता लेकिन उसे सीखता नहीं। अब भाई धान बोवा जाता, देखा पहले जड़ निकली कि पहले ऊपर अंकुर के पहले नीचे, ऊपर के अगर अंकुर तनी के निकला रही तो जड़ होकर 4 गुना बढ़ी रही। लेकिन पहले कौन बढ़े? जड़। ऊपर जाएगा तो पहले नीचे जा, पहले नीच बना। ऊंचे पानी ना टिकाई, नीचे ही ठहराए, और नीच बने भारी भारी पिए, ऊंच पियासा जाए। चीटी होई के शक्कर खाए, हाथी होई के टेना चबाए। यह तोसी नहीं बनता, तोरे अंदर है अहंकार। किथा के अहंकार है? ई शरीरी के अहंकार है, ई बुद्धि के अहंकार है। जौन जानत है समझत है, समझ के अहंकार है। तो तनी के विचार करा कि जेतना जानत है, कभो कल्पना करके तो देखा। एक चोट लग गई एक आदमी के सर में, जेतनी याददाश्त रहा सब भूल जाए। ओकरे लिए पागल। तो तोका अहंकार के था बा, तू जानकार आई बरे अहंकार वही बा। तू जाना था कि हमार शरीर है, हमार घर है, हमार दुआर, हमार खेत, हमार बारी, हमार बिटिया, हमार बेटवा, हमारे पास रुपया, पास पैसा, हमारे पास शरीर, हमारे पास मेहरारू, लड़किया, भाई, बंधु, ये सब जाना था। ये तो अहंकार है। हमेशा ज्ञान में अहंकार होता। ये बात कबीरा यह गति अटपटी चटपट लखान जाय, जब मन की खटपट मिटई तब आवागमन न साय। यही बात नहीं बुझाता। तोरे जानकारी के घमंड बा। कितना घमंड बा? जाना था कि हमार घर है, अगर न जाना हमार घर है तब, न जाना हमार शरीर है तब कौनी बतिया का अहंकार रही, कौनी बतिया का अहंकार रही। तू जाना था कि सब हमारे है, ये बात के तोरे अहंकार है। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारि ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सब सुबरन या धरती पे खो जाता है, अच्छी चीज सब खो जाता है, लेकिन एक चरण धरत, एक की चरण धरते हुए जवन आय की करा था। कभी चरण धरा था, समझदार आदमी चरण धर के सुबरन के खोजत। चरण धरत चिंता करत, और एक की चिंता करत, बेविचारी चिंता करत। और चितवत चारी वो चोर चारी कहती, चितवत में कि सुबरन कहा। अबे बेचारी चिंता करत, सुबरन सब खो जाता है। एक की गोड़ पकड़ के, एक की चिंता कई के, एक की चारू कहती चितवत है। लेकिन ध्यान से सुना कि सुबरन सुबरन कहाँ मिली, कैसे मिली। सुबरन से सुबरन चीज आका, धरती में सुबरन से सुबरन चीज आ बुद्धत। बुद्धत तो हासिल करा, इस सुबरन से सुबरन चीज आ।
और जब तू वहां तारा से अपने के ढाल लेगा तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कई सकई कुसंग और चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहत भुवन। तू उत्तम स्वभाव का बना। संत का लक्षण का बतावता, संत कैसे हो चाहे भक्ता का ऐसे हो चाहे उत्तम स्वभाव के इंसान बना। का कई सके कुसंग, उत्तम स्वभाव वाले आदमी को कुसंगत कुछ बना बिगाड़ नहीं सकत। जैसे चंदन के पेड़े पर 1000 विषैला सर्प लपटा थी, लेकिन का कभू अपन शीतलता छोड़त है, कभू अपन शीतलता नहीं छोड़त। जो संतन छोड़ई संतई अकौटिक मिलई असंत। मलय भुवंगई वेधिया शीतलता न तजन। कभो कभो हम जब मुसीबत में पड़ी तो रहीम के ये दोहा हमका याद आई जाए कि संतन छोड़ई संतई कौटिक मिलई असंत। करोड़ों दुष्ट मिलई हमका, लेकिन हम अपन संतई न छोड़। ये दोहा हमका मदद करत रहा है। ध्यान से सुनाई। हमका ये बात बेधई कि जैसे 1000 सर्प लपटा रहा था, लेकिन चंदन शीतलता ना छोड़ तो 1000 दुष्ट रास्ता में मिले, लेकिन कहे बरे हम अपन स्वभाव छोड़। संत आपन स्वभाव ना छोड़ते। जैसे एक समय एक नदी में स्नान करे के लिए गुरु शिष्य कुछ गए, नदी बहत रहा, में एक बिच्छू बहत चली। संत अपने स्वभाव बस वो का हाथे बस सोचा था बिच्छू को निकाल के सूखे स्थान पर कही दे। और जब बिच्छू को छुआ था तो डंक मारा था, फिर छोड़ देता है संत। फिर ओका पानी से निकाले की कोशिश कर, फिर डंक मारत बा। चेला कहा था गुरु महाराज बार बार डंक मारा था, आप बार बार ओका निकालने का प्रयास करता है। तो संत जी कहता है जब बीछी आपन स्वभाव नहीं छोड़त बा तो हम आपन परोपकार वाला स्वभाव काहे छोड़ दे। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, ए जिन अधीन संचय नीर। परमार्थ के कारणे साधु धरई शरीर। ये तो हमेशा दूसरे के भलाई के लिए शरीर धराती। तो संत के पास जाय के बाद संत का गुण धर्म अपने अंदर लिया। गुरु के पास जाय के बाद, संत महात्मा के पास जाय के बाद, भगवान के पास जाय के बाद, वो सारे गुण धर्म तोरे अंदर हो। अपने आप का वैसे बनवा। अपने आप को वैसे बनवा। तब भक्ति के लिए कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संगन पाव। सत्संग सुने जाने समझे का अर्थ ही है बा। सत्संग में जवन सुना होगा अपने जीवन में उतारा, वैसे अपने ढाला, वैसे अपने के बनवा। एकदम घूर बनी जा, आपन काम बनत बट बनाई लई चला। हारे से बनत तो हारे से बनाई ले चल। भगवान कृष्ण के एक नाम रणछोड़ महाराज। का नाम है? रणछोड़ महाराज। गुजरात में एक मंदिर है, मंदिर का नाम है लिखा हुआ रणछोड़ महाराज की जय। जब कंस से युद्ध करे रहा तो रण छोड़ दे रहे न।
युद्ध नहीं करन जो ना कि द्वारिकापुरी जाए कि बसाए ले द्वारिकापुरी में राय जाके मथुरा से द्वारिकापुरी चला गया रण छोड़ दे तो भगवान सिखाए ना कि वक्त जरूरत पड़े तो रण छोड़ दे चाहिए। रण छोड़ महाराज नाम लै लेन युद्ध नहीं कर रण छोड़ के भाग गए न तो कबो हारे वीरता है वीरता दोनों में हारे में वीर जीतो में वीर। लेकिन ध्यान से समझे की कोशिश करा अगर संत महात्मा का बात गठियाए है जीवन में तो ठीक लेकिन संत महात्मा से कभो एक भूल कभो जी करे कौनो संत से कौनो महात्मा से कौनो इनसी दुष्टता जी करे इनसी अभद्र व्यवहार जी करे नहीं तो कहा संत महात्मा लिखा कि संत सताए तीन गए धन धर्म या वंश अन्ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस ये सब संत का सतायन है। संत सताए तीन गए तार तीन चीज नाश हो जाए धन तोहार धर्म और तोहार वंश नाश हो जाए। संत सताए तीन गए धन धर्म और वंश अन्ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण संत का सताए रहा संत का रक्त ले जाए डालत रहा नाश हो गया। कौरवों का नाश हो गया संत की बात नहीं माने। कंस संत की बात नहीं माने अपने पिता का अपने जितबे जेल डाल दे रहा तो संत दुनिया से दुश्मनी ले लिया तो चलाए मान बा लेकिन संत महात्मा से कबो भी दुश्मनी नहीं इनसे हमेशा हार जाए। ध्यान से ही बतिया खूब समझे के कोशिश करा। लेकिन मजबूरी का बा एक समय कबीर साहब एक दोहा लिखे हैं ऐसे तो का सब देख के लिखे हैं जैसे तोहार लोग की सहूर बा का दोहा लिखे। एक दिन कबीर साहब काशी में जात रहा तो उनकर जवन है कि चप्पल टूट गई तो एक मोची के पास गए नौका सियावे के लिए तो जब गए तो हुआ देखत का यहाँ जौने पे वो चमड़ा काटत रहा और रापी से चमड़ा काटत रहा वो लकड़ी किधरे रहा चमार वो लकड़िया चंदन का लकड़ी रहा किधर का लकड़ी रहा चंदन लेकिन वो चमड़ा वो का चिन्हता ही न रहा लकड़ी चंदन का ओका जरूरत पड़ी वो बाजार में गवा अब जो ना कि हुआ चंदन के दुकान रही नौकर से मांगे और इतनी बड़ी लकड़ी दे न नौकर चीनत रहा जो ना कि और लकड़ी जो ना कि चमारे के हाथे लग गई कनो भांति। तो कबीर साहब देखे तो कहे अरे राम इतना चंदन का लकड़ी है तो दोहा का लिखे अरे चंदन परा चमार घर अनित छोलई ऊंचाम चंदन बेचारा का करई परा नीच से का वो नीचे के हाथे पड़ गया केकरे हाथे पड़ गया। आज भगवान का नाम नीच भगता के हाथे पड़ गया तोरे सबके हाथे पड़ गया का कदर नहीं करता
चंदन परा चमार घर, नित छोलयु चाम, तू अपन छोले व सत्संगियों छोले बा। और चंदन बेचारा का करे कि परा नीच से काम, चंदन बेचारा का करे, भगवान का करे, गुरु महाराज का उस सत्संगियों में अपन छोले, सत्संगियों में सोवत बा। तो नीचे के हाथे नाम पड़ गया, चंदन के लकड़ी चमारे के हाथे लग गई। और चंदन बेचारा का करे, गुरु बेचारा क्या करे, हृदय भरा कठोर, नौ नीच पानी न चढ़ा, पत्थर भी चीन को। ऐसा जी करा, एकर कीमत समझा, नाम के कीमत समझा, गुरु के कीमत समझा, भक्ति के कीमत समझा, अपन कीमत समझा। बस जीवन में तू क्यों की कीमत नहीं समझा, न भगवान का, न गुरु का, न संत का, न आपन, न इस समाज का, कौनो चीज के लाज डर है। और जब चप्पल उप्पल बनवाए ले हैं कबीर साहब, तो सोचें अब गंगा स्नान करे जाई और आगे बढ़े। तो दू ठिनिक नई नई शादी भाई रहा है, दू लड़की उन्होंने शादी भाई के बाद गंगा स्नान माने रहे हमका हमारे योग्य पति मिल जाई, हमारे योग्य पति मिल जाई तो हम गंगा स्नान कर। दुन्नों सखी सखी रहा, नई नवेली शादी भई रहा, दुन्नों काने में काने डाल के काशी में स्नान करे जाता। तो दुन्नों सखी आपस में बतलात रहा, कबीर पीछे पीछे अब अपन जूता चप्पल सिया के जाता। तो उन्होंने दुन्नों का बखान करती हैं, वो अपने पति के बखान कर, देख लम कभी आए नथिया दे, वो कहा था हमारो मन से दू नथिया दे, खूब अपने मन से दू का बखान करत, कहन उन्हीं के नाते हम आज गंगा स्नान करते, हमका हमारे मन का नथिया दे, खूब बखान करता। पीछे कबीर साहब जाता, तो कबीर साहब जल्दी से, प्रकांड गुरु रहे, सदगुरु रहे, वो उन्होंने तनिक थमकाहे लगे, पहुँचे, कहें दोहा का लिखा था, अरे नथिया दीनी यार ने, आता है भाई तनी सुना, हे सखी अरे सुना, नथिया दीनी यार ने, अता को किया तू याद, जो प्रभु ने नाक दिया उसको दिया विसार। कहें जे नथिया देश ओकर ते इतना बखान करता, अजय तोहर निकुरवा देहे बा, जौने निकुरवा से ससिया लेके जिया, ओकर बखान नहीं करता, ओकर बखान नथिया वाल, नथिया तो निकुरा पाई दे, नथिया दे वाले के बड़ी बखान, अजय निकुरा देहे बा। ये बात उन्हन दोनों सखी के लाग के करी, कुछ तोसी सब तो ज्यादा ही समझदार, तो का इतना दिन से कहा नहीं यार, गिर गए इन घोड़े पे कबीर साहब को कि महाराज अब हमका वो बतावा, इन कुरवा के देहेगा, वो बतावा जे हमार ससिया हमार चलावत बा। त कबीर साहब कहें चला हम स्नान करते, स्नान करे चलते, चला तुम लोग स्नान करा, स्नान करके 80 घाट पे दोनों को बताई भगवान के या सांस सांस में नाम जप वृथा सांस मत खोई, अरे ना जाने इस सांस का यावन हो। कहता हूँ कहे जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोक का मोल, ऐसे महंगे मोल का एक सांस जो जाए, 14 भवन पड़ तरे लई धूल मिला, और सांस सांस में नाम जब वृथा सांस मत खोल, ना जाने इस सांस का आवन हो। क्या भरोसा इस देह का बिनस जाय छिनमाय,
बताएं कबीर साहब कि सांस सांस सुमिरन करा और जतन कछु दाई देन की सांस में निपुरा में अब नथिया का बखान दिख रहा जे सांस चलावत तू भगवान के जाना और भगवान का बखान करा उनका याद कर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की बोलिए भक्त भगवान की बोलिए संत समाज की बोलिए आज के आनंद की